उसे हम इस विधि के द्वारा वश में बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। उसके साफ हृदय के अंदर एक सुंदर पुरुष का आकर्षण है। यह उसकी कुंडली में है। कौन है इसका पता लगाना होगा और उसे लेकर आना होगा, उठा कर लाना होगा। उसके माध्यम से ही उस दिव्यानी को वश में कर सकते हैं हम। आप लोगों की ये बहुत बड़ी चाल है। क्या है बताऊं मैं आपको? सप्त माताओं की मूर्तियों को अपने वश में करना चाहती हूँ, लेकिन मैं ऐसा कभी होने नहीं दूंगी। सुबह होने से पहले आप लोग इस गांव से चले जाइए। ये पूजा पाठ करके, मंत्र जाप करके मेरे गांव को और यहाँ के लोगों को वश में करना चाहती हूँ। नहीं, नहीं, नहीं। दिव्यानी को हम वश में नहीं कर पा रहे हैं। मुझे सबसे पहले मूर्तियों को ढूंढना होगा। उस स्त्री के हृदय को भटकाना होगा। उसे शांति से नहीं रहने दूंगा। उसके लिए कोई मार्ग ढूंढना होगा। कुछ तो करना ही होगा। कुछ तो करना ही होगा। गुरुजी, आओ कृष्णा। कृष्णा को यहाँ देखकर बहुत खुशी हुई। अरे गांव के किनारे पर ऐसा घर है, मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था। यहाँ पर कोई आता नहीं है लगता है। ये जगह यहाँ पर है, आपको कैसे पता चला गुरुजी? ये सब विष्णु देव की महिमा है। आश्चर्य की आवश्यकता नहीं, ठीक है? अच्छा, मैं इस जगह पे हूँ, तुम्हें कैसे पता चला? अरे वो रास्ते में मैंने आपके शिष्य को देखा तो उनके पीछे पीछे चला आया, लेकिन अचानक से वो कहीं गायब हो गए। कहाँ गए पता नहीं। उन्हें ढूंढते हुए मैं यहाँ पर आ गया। और हाँ, आप इस पुरानी जगह पर क्यों रुके हुए हैं? आप जमींदार के बंगले पर रुक सकते हैं। प्रश्न पत्री देखकर मैं गांव के अंदर ना रहूं, ऐसा मठाधिपति ने कहा। उसके बाद भी रहता तो बाधाओं का सामना करना पड़ता। थोड़े दिन गांव से बाहर रहूं, इसलिए यहां पर आ गया। कृष्णा, इस गांव को छोड़कर मैं आसानी से नहीं जाऊंगा और ना मुझे कोई निकाल सकता। अरे स्वामी जी, ये सारा सामान बिखरा पड़ा है। क्या पूजा में कोई बाधा आ गई थी? बाधाएं ही हैं। तुम्हारे गांव और जमींदार खानदान को गंगा मां के श्राप से मुक्त करना आसान नहीं। क्रोध का बदला लेने के लिए तड़पने वाली उस आत्मा को वश में करने के लिए मुझे ना जाने कितना पूजा पाठ करना होगा। और वो आत्मा मेरे सामने लगातार बाधाएं डाल रही है। कितने और बंधन बांधना है सप्त माताओं को यहाँ वापस लाने के लिए, और उनका पुनः यहाँ पर आवाहन करने के लिए मुझे महायज्ञ करना होगा। और ये सब एक रात्रि का काम नहीं है। ये सब गांव वाले कभी नहीं समझ सकते हैं। वही अगर मैं कुछ करूंगा तो वो मठाधिपति उस दिव्यानी को अपनी कठपुतली बनाकर मेरे पूजा को रोकेगा और मुझे आगे नहीं बढ़ने देगा। क्यों स्वामी जी, आप उन्हें रोक नहीं सकते क्या? रोकूंगा। उसके लिए मुझे विशेष पूजा अभियान करना होगा। करूंगा। ये नंबोदरी कौन है ये उन्हें नहीं पता।
कृष्णा, दिव्यानी का किसी लड़के से लगाव है क्या? ये तो मुझे नहीं पता। हाँ, दिव्यानी किसी से प्रेम करती है क्या? यहाँ किसके घर आए हैं आप? वो प्रेसिडेंट के घर आया था। दिव्यानी और मैं एक ही ऑफिस में काम करते हैं। मैं हूं प्रभा और ये शिवा। अब हो सकता है दिव्यानी के ऑफिस का एक लड़का यहाँ आया था, लेकिन इस वक्त वो यहाँ पर नहीं है। वो शहर वापस चला गया है। वो दिव्यानी के ऑफिस में काम करता है। कुछ दिनों पहले वो उससे मिलने यहाँ पर आया था, तब मैंने उसे देखा था। आखिर बात क्या है स्वामी जी? तुमने उसे देखा है? हाँ स्वामी जी, मैंने उसे देखा था। और उस दिन गंगा माँ के बारे में आप जो कुछ भी जानते हैं प्लीज बताइए। आखिर वो कौन है? इस गांव के लोग उनका नाम सुनते ही इतना डर क्यों जाते हैं? गंगा माँ की कहानी क्या है? मैं उस कहानी को जानना चाहता हूँ, प्लीज बताइए। मुझे क्या हुआ था? आपने मेरे साथ क्या किया? मुझे अजीब सा शॉक जैसा लगा था। कुछ नहीं, शिवा कहाँ होगा यही देखना था। मेरे सर पर हाथ रखने से वो आपको कैसे दिखाई देगा? वो तुम्हारी सोच में है, वहीं से उसे देख लिया। क्या कहा? मेरी सोच में? आश्चर्य हुआ ना? उस दिन क्या हुआ था वो सब बताऊं क्या? कोई प्रॉब्लम है क्या? हाँ, गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही। क्या मैं एक बार देखूं इसे? ओह प्लीज, हाँ देखिए ना। ओके। अब जरा एक बार आप स्टार्ट कीजिए। ओके। अच्छा, इस गांव में आने के लिए कार का कोई रूट है क्या? हाँ, पहाड़ी के रास्ते से 20 किलोमीटर घूम कर आना पड़ता है। ओह, गंगा माँ के बारे में क्या आप मुझे कुछ बता सकते हैं? हेलो मिस्टर कृष्णा। हेलो हेलो मिस्टर कृष्णा, सुनिए। अरे स्वामी जी, आप तो बहुत बड़े विद्वान हैं स्वामी जी। मेरे सर पे हाथ रखकर हमारी पुरानी सारी बातों को पता कर लिया आपने। तंत्र विद्या में इसे गगन योग कहते हैं। अपने स्थान पर रहकर दूसरे के मन में झांक कर देख लेना, यही है स्काइप, वाईफाई, ब्लूटूथ की तरह। इसके बारे में जानना है तो अर्धरात्रि में, चंद्र ग्रहण काल में, जब चंद्र को सर्प ग्रास करता है, उसी समय पेड़ की छांव में खड़ा होकर मंत्र को सिद्ध करना होता है। कृष्णा, मुझे जो चाहिए मिल गया। अब कहाँ मारना है, कहाँ दर्द होगा, सब पता चल गया। अब मैं अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लूंगा। तुम्हारा भी काम मेरे ध्यान में है। खुशी से रहो। सब अच्छा होगा। जाओ अब। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दिव्यानी से प्रेम करने वाले शिवा को यदि मारे तो दिव्यानी को दर्द होगा। मेरे चेहरे पर मिट्टी फेंकने वाली की आंखों से खून बहना चाहिए, मन टूटना चाहिए, दुखी होना चाहिए। फिर वो सप्त माताओं की मूर्तियों को नहीं ढूंढ पाएगी। नारायण। जी गुरुजी।
पंचांग निकालो, संक्रांति किस दिन आ रही है वो देखो। जैसा आदेश गुरुजी। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग morning, sir. गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। क्या बात है सर, आज एक्साइटेड दिख रहे हैं। चलो चल के देखते हैं ना। दिव्यानी 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 दिव्यानी। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग शिवा। हाय गुड मॉर्निंग। आते वक्त मैंने देखा था, काफी खुश लग रहे थे तुम। क्या बात है? हाँ थोड़ी देर के बाद मैं दिव्यानी से मिलने के लिए कनिकापुर जाने वाला हूँ। क्या? यस, दिव्यानी ने जब नंबूदरी के बारे में मुझे बताया तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे वहां जाना चाहिए। नंबूदरी से उसे शायद कोई तकलीफ हो सकती है जयंती। मैं जानता हूं कि हमारी दिव्यानी उस गांव को उस श्राप से मुक्त करवा सकती है, और वैसे भी ये काम बहुत बड़ा है और ऐसे वक्त में मुझे उसके साथ होना ही चाहिए। अच्छा ये बता, माँ से परमिशन लिया कि नहीं? हाँ बिल्कुल, उनका आशीर्वाद लेकर ही जाऊंगा यार। अच्छा, तो फिर ऑफिस कौन संभालेगा? उसके लिए तुम दोनों हो ना यहाँ पर, तुम दोनों संभाल लोगे। तुम दोनों ने उस गांव को देखा है, सिर्फ मैं ही बची हुई हूँ। दिव्यानी से फोन पर बात की थी बस। शिवा, क्या मैं भी तुम्हारे साथ नहीं आ सकती? जस्ट फॉर 2 days, मैं फिर वहाँ से वापस आ जाऊंगी, तुम वहीं पर रहना। क्यों, फिर मैं नहीं जा सकता क्या? यार तू कैसे साथ में आ सकता है? इस ऑफिस में इतने स्टाफ हैं, वो किस दिन काम आएंगे? हाँ, ऐसी नजरों से देखने का क्या मतलब है? अकेले में जाकर दिव्यानी के साथ रोमांस करेगा? इसके दिमाग में लगता है इस समय यही चल रहा है। क्यों, सही कहा ना? शिवा, अब हम तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करेंगे, गांव घूमने चले जाएंगे। प्लीज 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 प्लीज। ओके, ये मैं हाफ एन आवर में निकलूंगा। ओके, सारे स्टाफ को इंस्ट्रक्शंस दे दो और अपने घर से भी परमिशन ले लेना। श्योर। ठीक है। ओके। ठीक है। अच्छा, हम भी आ रहे हैं, ये दिव्यानी को बताएं? अरे बोलेंगे तो वो मना कर देगी यार। उसे हम लोग सरप्राइज देंगे, ठीक है? यार लेकिन एक प्रॉब्लम है। याद है पिछली बार हम दोनों को वहां जगह नहीं मिली थी, हम दोनों कितना भटकते रहे। माँ के साथ भी मैं आश्रम में रुका था यार। तो इस बार दिव्यानी के यहाँ रुकना होगा और उसे बताना तो पड़ेगा ही। तो उसे बता देंगे यार। ओके, कॉल करो। हेलो। हाय दिव्यानी। बोलो शिवा। मैं, प्रभा और जयंती तुमसे मिलने के लिए कनिकापुर के लिए निकलने वाले हैं। अगले 1 घंटे में हम लोग निकल जाएंगे। अरे पर तुम लोगों को यहाँ आने की क्या जरूरत? दिव्यानी, क्या तुम चाहती हो कि हम तीनों वहां पर नहीं आए? मैं जानता हूं दिव्यानी, तुम भी चाहती हो कि हम लोग वहां पर पहुंचे, इसलिए मुझे और कुछ नहीं सुनना। हम लोग निकलने वाले हैं और इस बार तुम्हारे यहाँ ही रुकेंगे। गांव के प्रेसिडेंट साहब, मतलब कि तुम्हारे पिताजी और मेरे होने वाले ससुर, उनसे तुम परमिशन ले लेना। ओके, नहीं तो वो हम तीनों को गेट आउट कर देंगे। ओके, बाय। शिवा, बोलो दिव्यानी। यहाँ मत आओ। देखो दिव्यानी, तुम बिल्कुल मत डरो, हम तीनों को कुछ नहीं होने वाला। वी विल मीट इन कनिकापुर। ओके, बाय। शिवा, बोल दिया ना मैंने। ओके, तो फिर मिलते हैं। ठीक है, बाय। बाय।
जी गुरुजी। शिवा चेन्नई से निकलकर यहाँ आने वाला है। वो यहाँ नहीं पहुँचना चाहिए। ऐसा ही होगा गुरुजी। जैसा मैंने कहा था, पूजा की तैयारी करो। वैसा ही होगा गुरुजी। नारायण। जी गुरुजी। अरे संभाल संभाल। अरे क्या हो रहा है? ये सब अरे ये सब कैसे हो रहा है? संभाल ना। ऑटोमेटिकली चल रही है यार। ए शिवा, पता नहीं क्या हुआ। शिवा मेरे को संभाल। समझ में नहीं। अरे हुआ क्या? I don't know यार, what is happening? हेलो पता नहीं शिवा, यार, संभाल। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। क्या हो रहा है ये सब? कार मेरे शिवा, कंट्रोल के संभाल। बाहर जा शिवा रही है। गाड़ी देख कर। शिवा संभाल। अरे अरे क्या हो गया? अरे निकालो इनको, ये दरवाजा तुम खोलो। अरे अरे इसे बाहर निकालो। बड़ा हो गया है। अस्पताल ले चलो कोई। अरे अरे दीदी अरे, बहुत डर रही है। शिवा अस्पताल ले जाना होगा। जयंती तो खुद निकल जयंती। जाए। एम्बुलेंस को फोन करो। शिवा। संभल कर। शिवा 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 मेरी बात सुन। शिवा शिवा क्या देख रहे हो? जल्दी से एम्बुलेंस को फोन करो। जल्दी करो, जल्दी लगाता हूँ। निकालो इनको जल्दी। शिवा अरे क्या कर रहे हो? जल्दी करो ना, कितनी चोट लगी है इसे। अरे नंबर बिजी आ रहा है, कब से ट्राई कर रहा हूँ। लगता है वहाँ पर कोई फोन कर रहा है। फोन बिजी आ रहा है उसका। जल्दी करो, जल्दी। अरे कर रहा हूँ। तुमको थोड़ा ट्राई कर रहा हूँ मैं। जल्दी करो इनको, जल्दी कोई अरे शिवा, देख क्या रहा है? शिवा, शिवा।
शिवा, 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 शिवा। कब से ये लोग अंदर पड़े हुए हैं? अरे क्या बात है, एम्बुलेंस को करो नहीं लगा क्या? इतनी देर क्यों हो रही है? जल्दी बुलाओ। क्या करे अब, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तुम लोग सब तमाशा देखो बस। हेलो हेलो प्रभा, दिव्यानी, हमारी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया है। ये क्या कह रहे हो तुम? किसी को कुछ हुआ तो नहीं ना? शिवा और जयंती कैसे हैं? तुम सब ठीक हो ना? शिवा के सर पर बहुत चोट लगी है। शिवा को बहुत चोट लगी है। दिव्यानी, शिवा को बहुत चोट लगी है। ओके, मैं अभी वहाँ पहुँचती हूँ। रेगुलर पेशेंट को चेक कर रही हो? चेक करती हूँ डॉक्टर। पैड दो मुझे, मैं मेडिसिन लिख करके देता हूँ। हाँ ये सब रेगुलर पेशेंट को देते रहना। ठीक है डॉक्टर। ये मॉर्निंग में, ये इवनिंग में। अच्छे से फॉलो करना, ओके? ओके डॉक्टर। डॉक्टर, मेरा बेटा अभी कैसा है डॉक्टर? उसके जान को कोई खतरा तो नहीं? अभी वो सीरियस कंडीशन से बाहर नहीं आया। पल्स रेट अभी भी डाउन है। हम उसे नॉर्मल करने में लगे हुए हैं। हम हर कोशिश कर रहे हैं। भगवान से प्रार्थना कीजिए कि सब ठीक हो। आंटी, डोंट वरी आंटी, शिवा को कुछ नहीं होगा। आप देखिएगा वो जल्दी ठीक हो जाएगा। आप फिक्र मत कीजिए आंटी। हाँ दिनेश, हम जा रहे थे तभी अचानक पता नहीं क्या हुआ कि प्रभा, दिव्यानी, दिनेश मैं कॉल करता हूँ। शिवा की तबीयत अब कैसी है? सीरियस कंडीशन में ही है वो। अभी तक आंखें नहीं खोली उसने। आईसीयू में ही है। मुझे शिवा को देखना है। चलो चलकर देखते हैं। आंटी, दिव्यानी, तुमने देखा शिवा की क्या हालत हो गई? आंटी, शिवा को कुछ भी नहीं होगा। मैं उसे कुछ नहीं होने दूंगी। रुकिए मैडम, ये आईसीयू वार्ड है, अंदर नहीं जा सकती हैं आप। किसी को अलाउ नहीं है। मैं बस उन्हें देखकर अभी वापस आ जाऊंगी। देखकर तुरंत आ जाएंगे हम। नहीं मैडम, बस एक हम अलाउ बार- नहीं करेंगे। पेशेंट का पल्स रेट कम होता जा रहा है। जल्दी जाकर डॉक्टर को ठीक है, बुलाओ। मैं उनको बुलाता हूँ अभी। एक्सक्यूज मी, मैडम मैडम अंदर मत आइए। मैडम कुछ नहीं होगा। डॉक्टर डांटेंगे। कुछ नहीं होगा। मैं Please, कह रही हूँ ना, रुकिए। डॉक्टर को पता चलेगा तो बहुत डांटेंगे। शिवा, शिवा,
कौन है ये लोग और यहाँ अंदर कैसे आ गए? नर्स, तुम यहाँ खड़ी होकर तमाशा देख रही हो? नहीं डॉक्टर, मैंने कहा पर इन लोगों ने सुना नहीं। क्यों जी, आपका बेटा अच्छे से घर ना जाए क्या? ये लड़की कौन है? इन्हें अंदर कैसे आने दिया? ये मेरी बहू है, ये मेरी होने वाली बहू है डॉक्टर। ठीक है बहन जी, ये आईसीयू वार्ड है, इसमें अंदर ऐसे नहीं आते हैं। मेहरबानी करके आप लोग प्लीज बाहर जाइए। मैंने कितना कहा तुमसे, पर तुमने सुना ही नहीं। अगर मेरी बात सुन लेते तो। सिस्टर, पल्स रेट तो नॉर्मल दिख रही है। डॉक्टर अभी तो नॉर्मल है, पहले बहुत ज्यादा ही डाउन हो गया था। ठीक है, आप लोग बाहर जाकर वेट कीजिए। बेटी 1 मिनट रुको। तुम्हारा हाथ हटाने के बाद पल्स रेट कम हो रही है। जरा फिर से हाथ पकड़ो तो। अब हाथ छोड़ो। एक बार फिर से हाथ पकड़ना। दिव्यानी, इट्स रियली वंडर। मेरे आंखों को विश्वास नहीं हो रहा। अभी मैंने कहा था कंडीशन इंप्रूव नहीं हो रही, भगवान से प्रार्थना कीजिए, लेकिन इस लड़की का हाथ लगते ही इनकी पल्स रेट तो बिल्कुल नॉर्मल हो गई और इनका सेंस भी लौट आया है। देखिए बहन जी, आपका बेटा खतरे से बाहर आ गया है। आपको भगवान से प्रार्थना करने को कहा था, लेकिन इस लड़की के अंदर जरूर कोई ना कोई शक्ति है। इनके पास जरूर कोई ना कोई दिव्य शक्ति है। इन्हें 2-3 दिन में यहाँ से आप घर ले जा सकती हैं बहन जी। मुझे पूरा कॉन्फिडेंस हो गया है अब। दिव्यानी, शिवा, आप कैसा है आंटी? अब ठीक है बेटा। हे माँ, शिवा मुझसे प्यार करता है। उसने कोई पाप नहीं किया है, फिर भी गंगा माँ के श्राप से उसे कुछ हो जाएगा ये सोचकर डरती थी। इतना बड़ा एक्सीडेंट हुआ और उसकी जान भी बच गई। इतना होने के बाद भी शिवा की माँ ने कहा कि मैं उनकी होने वाली बहू हूँ। शिवा भी मेरे बारे में यही सोचता है। मैं उसके प्यार को खो दूंगी, यही डर हमेशा सताता रहता है। आज शिवा को बचाकर आपने मुझ पर बहुत बड़ा उपकार किया है माँ। अपना आशीर्वाद बनाए रखना। माँ जगत माता, इनका भविष्य बताओ। कांजी कामाक्षी, मदुरई मीनाक्षी, काशी विशालक्षी, आपके आशीर्वाद से मेरी बातें सच होनी चाहिए। देखो, मैं सच कह रही हूँ,
तुम्हारे अंदर कोई दिव्य शक्ति है। ऐसे क्यों देख रही हो? मुझे कहीं देखा है ऐसा लग रहा है क्या? मैं तुम्हें भूली नहीं हूँ। तुम्हारा नाम दिव्यानी है। अपने जन्मदिन पे तुमने मुझे पैसे दिए थे, मुझे सब याद है। तुम्हें ढूंढकर तुम्हें कुछ बताने के लिए माता ने मुझे आदेश दिया है। तब जो कहा था अब भी वही कह रही हूँ। तुम कोई साधारण लड़की नहीं हो, देवी का अंश हो, कुछ सिद्ध करने के लिए जन्मी हो। लेकिन तुम अभी भी अंधेरे में ही हो। तुम अपनी इच्छा से अपने चाहने वालों को कभी भूल नहीं सकती, ऐसी तुम्हारी किस्मत है। उनका हाथ नहीं पकड़ पा रही, उनसे दूर भी नहीं हो पा रही हो। देवी का रूप हो और अपने चाहने वाले को तुमने आज बचाया है। तुम अपने दिल से कभी उसे निकाल नहीं पाओगी, ऐसा सोचती हो। अभी तो उसकी जान बचा ली, ऐसा ही चलता रहा तो हमेशा ऐसे ही बचा पाओगी क्या, ये सोच रही हो। जानती हूँ कि तुम अंदर से तड़प रही हो, लेकिन तुम्हारे गांव के श्राप से उसकी जान जानी होती तो कब की चली जाती। पर क्यों नहीं गई? क्योंकि आपके प्यार को गंगम्मा का आशीर्वाद मिला है। अब आखिर ये घटना क्यों हुई? जान का भी खतरा था, यही सोच रही हो ना? तुम्हारे लिए एक बुरा समय आने वाला है, मैंने उसी वक्त बताया था। यही वो परीक्षा की घड़ी है। किस लिए, किसकी वजह से? कन्निकापुर की मिट्टी में पैर जमाकर बैठा है वो दुष्ट शक्ति, उसकी वजह से, उस तांत्रिक की वजह से। वो तुम्हें दुश्मन समझता है। उसके रास्ते में जो कोई भी आता है उसका दुश्मन बन जाता है। वो तुम्हारे मन को बांधना चाहता है, लेकिन तुम भी देवी की पुत्री हो और वो देवी तुम्हारे साथ है। जब इतना सब कुछ तुम्हारे साथ है तो चिंता किस बात की है? त्रिशूल लेकर आगे बढ़ो, उस असुर को मारकर खत्म कर दो। अपने कार्य को जल्द से जल्द पूरा करो, तुम्हारा मंगल होगा। अष्ट दिशा के इन नींबुओं को लेकर उड़ जाना चाहिए। आओ। क्या हुआ गुरुजी? उस शिवा का प्राण लेने के लिए मैंने जो शैतान छोड़ा था उसने अपना काम किया, मगर तड़प रहा है। तो फिर वो शिवा? उसके प्राण बच गए। कैसे गुरुजी? शैतान जान लेने गया तो जान वापस लिए बिना नहीं आता है। सच है। फिर उस दिव्यानी के हृदय में बसने वाले उस शिवा का प्राण लेने के लिए आगे बढ़ा वो छोटा शैतान, मगर वापस आ गया। क्योंकि माता का चक्र उसके पास है, इसलिए उसकी रक्षा हो गई। और दिव्यानी के पास प्राण रक्षा करने का यंत्र है। उसे हठ योग से प्राप्त तो कर सकते हैं, मगर उसमें 16 वर्ष लगेंगे। एक स्त्री के पास ये सब होता है क्या गुरुजी? दिव्यानी को वो ऐसे ही प्राप्त हो गया था। अब मेरे तांत्रिक विद्या पर एक प्रश्न खड़ा हो गया है। हम उसे साधारण स्त्री नहीं समझ सकते। मरने वाले शिवा को भी उसने बचा लिया। सीधे तरीके से हम उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अब उसकी शक्तियां हम पर भारी पड़ रही हैं। सप्त कन्याओं की मूर्ति को पाने का 2 ही मार्ग है। उस दिव्यानी की शक्ति को समाप्त करना होगा कैसे भी, नहीं तो उससे भी ज्यादा शक्ति हमें प्राप्त करना होगा। तब मैं करूंगा दिव्यानी से भी ज्यादा। मैंने जो सोचा है उसे प्राप्त करूंगा।
सौम्या, 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 क्या हुआ सौम्या? तुम डर गई क्या? आप यहाँ पर? पापा बाहर गए हैं, आने में लेट होगा। नहीं सौम्या, मैं तुमसे ही मिलने आया था। मुझसे मिलने के लिए? क्या बात है, बताओ। बताओ ना, क्या बात है? बहुत दिनों से मेरे मन में एक बात है सौम्या, समझ नहीं आ रहा मैं तुमसे कैसे कहूं। बहुत हिम्मत कर कर मैं यहां पर आया हूं। लाइफ बेकार गुजर रही है सौम्या। हम लोग बस पास्ट में जी रहे हैं, फ्यूचर के बारे में सोच ही नहीं पा रहे हैं सौम्या। आने वाला कल कैसा होगा ये सोचकर ही डर जाते हैं, और उस डर के चक्कर में हम जिंदगी की छोटी छोटी खुशियों को भी नहीं जी पा रहे हैं। अगर अभी कुछ नहीं किया तो हमारा आने वाला कल हमारे आज की तरह बेकार चला जाएगा, मैं जानता हूं। आप कहना क्या चाहते हो? हमारी लाइफ ऐसी ही निकल रही है सौम्या। कैसे एक बुरे दिन तुमने जिससे प्यार किया था, जिसे शादी करना चाहती थी, पर शादी से पहले ही तुमने उसे खो दिया। अब बस उसके बारे में ही सोचकर जिंदगी तो बर्बाद नहीं कर सकते ना। तुम्हारी दीदी, मठाधिपति, नंबोदरी, इन सब की यही इच्छा है कि सप्त माताओं की मूर्तियों की प्रतिष्ठा कर दी जाए। मुझे विश्वास है कि वो सब एक न एक दिन जरूर इस काम में सफल हो जाएंगे, और फिर तुम्हारी जिंदगी में एक बार प्यार फिर से वापस आ जाएगा। देखो सौम्या, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं। तुम्हारी दीदी, मठाधिपति, नंबोदरी, इन सब की एक ही इच्छा है कि सप्त माताओं की मूर्तियों को फिर से स्थापित कर दिया जाए। उनके पास जो शक्तियां हैं वो उनसे ऐसा करने में जरूर कामयाब हो जाएंगे, मुझे भरोसा है। जो जिंदगी प्यार से दूर हो गई है उसमें फिर से प्यार आएगा सौम्या। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं सौम्या। क्या हुआ सौम्या? तुम क्या सोच रही हो? तुम मुझे पसंद करती हो ना? तुम हाँ कहोगी इस भरोसे से मैं यहाँ पर आया हूँ। मैं ऐसा कैसे कह सकती हूँ? पुरानी बातों को मैं इतनी जल्दी भूल जाऊंगी क्या? कन्नन से मिली सारी यादें
आज भी मेरे दिल में जिंदा है। वो मेरे दिल में है। मुझसे शादी करके वो मर जाएगा ये जान के भी मुझसे शादी करने के लिए हिम्मत थी उसमें। मेरे लिए उसने अपनी जान दे दी। वो सब भूल सकती हूँ क्या? अगर भूल गई तो मेरे प्यार का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। बात यह है, उसके अलावा किसी और के लिए प्यार या शादी कभी सोच भी नहीं सकती। आप कुछ पूछ रहे हैं तो मैं जवाब देती हूँ। सिर्फ शादी कर लेने से क्या हो जाएगा? गंगा माँ के श्राप से हम बच नहीं सकते। सौम्या, मैं तुमसे प्यार करता हूँ और मैं अपने प्यार के लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। जीने के लिए ही तो हम शादी करते हैं ना। त्याग के नाम पर कोई मरने के लिए तैयार होगा क्या? इतना ही नहीं, कन्नन के अलावा किसी और के लिए मेरे दिल में कोई जगह नहीं। दूसरे गांव की किसी अच्छी लड़की को देखकर शादी कर लीजिए और एक नई जिंदगी शुरू कीजिए। फिर से आकर ऐसी बातें मत कीजिएगा मेरे साथ। मेरे पिताजी को अगर पता चला तो वो बहुत ज्यादा नाराज होंगे। अब आप जा सकते हैं। सौम्या, मेरे मन में जो भी था मैंने बता दिया। अब आप जाइए। शिवा, अब अच्छा लग रहा है ना? यू आर परफेक्टली ऑल राइट। डोंट वरी, स्कैन से सब पता चल गया। डरने जैसी कोई बात नहीं है। ओके डॉक्टर। कल आकर के ड्रेसिंग करवा लेना। ओके? यू टेक केयर। ओके डॉक्टर। ओके। ही इज ऑल राइट। आप लोग जाकर मिल सकते हैं। थैंक यू डॉक्टर। वेलकम। अब कैसे हो शिवा? शिवा, हाउ आर यू फीलिंग नाउ? फाइन। शिवा, दिव्यानी नहीं आती तो पता नहीं क्या होता। दिव्यानी की दिव्य शक्तियों ने ही तुम्हें बचा लिया। भले ही मेरे अंदर दिव्य शक्ति है, पर मैं कनिकापुर में पैदा होने वाली लड़की हूँ। मेरे गांव पर जो श्राप है वो मुझ पर भी है। मुझसे प्यार करने वाले शिवा को मेरी वजह से कुछ ना हो जाए, हमेशा डरती रहती थी। और आखिरकार वही हुआ जिसका मुझे डर था। क्या कह रही हो दिव्यानी? हाँ शिवा, मुझसे मिलने के लिए तुम मेरे गांव में आ रहे थे, इसलिए ये एक्सीडेंट हो गया। अगर इस हादसे में तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाती शिवा। मुझे छोड़ दो। अपनी नहीं तो अपनी माँ के बारे में तो सोचो।
जिस प्यार की वजह से किसी की जान चली जाए, वो प्यार किस काम का? इसलिए तुम्हें बार बार कह रही हूँ, मुझे भूल जाओ शिवा। दिव्यानी, मुझे गांव की चिंता है। इस गांव को और इस गांव के लोगों को सिर्फ मैं ही इस श्राप से मुक्ति दिला सकती हूँ। सप्त कन्याओं की मूर्तियों को ढूंढ कर निकालना है और उन्हें फिर से प्रतिष्ठित करना है मुझे, और ये कोई साधारण कार्य नहीं है। और उसके लिए अगर मेरा ये जन्म खत्म भी हो जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। और पता है, ये सब जानकर भी मैंने खुशी खुशी ये स्वीकारा है। मैं इसके लिए अपनी जान भी दे सकती हूँ। इसलिए तुमसे कह रही हूँ, मेरी वजह से तुम अपनी जिंदगी खतरे में मत डालो। एक अच्छी सी लड़की देखकर उससे शादी कर लो, ताकि तुम्हारी माँ भी खुशी से रहे। इसी में सबकी भलाई है। अगर तुम खुश रहोगे तो तुम्हें देखकर मैं भी खुश रहूंगी। मेहरबानी करके मुझे भूल जाओ। दिव्यानी, ये कहने के लिए तुमने मेरी जान बचाई है। ये सब सुनने से तो अच्छा था कि मैं होश में नहीं आता और ऐसे ही मर जाता। नहीं शिवा। क्या करूं दिव्यानी, तुम्हारे बिना मेरा मन नहीं लगता। कह दो कि तुम मुझे पसंद नहीं करती, मैं सब कुछ छोड़कर चला जाऊंगा। तुम मुझसे प्यार करती हो, मैं तुमसे प्यार करता हूं, और क्या चाहिए? तुम इन सब चीजों से मत डरो दिव्यानी। गंगा माँ का श्राप दूर हो जाएगा। दुनिया की कोई शक्ति हम दोनों को अलग नहीं कर सकती। शिवा, तुम्हारी जान को खतरा है, ये जानकर मैं शांति से कैसे रह सकती हूँ? तुमसे प्यार करने की वजह से मेरा एक्सीडेंट हो गया है, ये बात मैं चाह कर भी एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा हूँ। मैं तुमसे प्यार करता हूँ, इसीलिए गंगा माँ मुझे कुछ नहीं करेंगी। ये मठाधिपति ने तुम्हारे सामने मुझसे कहा था। देखो दिव्यानी, इस एक्सीडेंट के पीछे गंगा माँ का मुझे कोई भी कारण समझ में नहीं आ रहा है। अगर गंगा माँ को मुझे कुछ करना ही होता तो जब मैं पहली बार तुम्हारे गांव में आया था तभी वो मेरी बलि ले सकती थी। दिव्यानी, मैं तुम्हें नहीं भूल सकता। इस जन्म में तो बिल्कुल नहीं भूल सकता। मैं तुमसे प्यार करता हूं दिव्यानी। चाहे हमारी शादी हो या नहीं हो, मुझे इस बात की परवाह नहीं है। मेरी खबर सुनते ही तुम कैसे यहां दौड़ती हुई चली आई, इसका मतलब है हम दोनों एक दूसरे से प्यार ही करते हैं, और मैं अपने प्यार के साथ रहना चाहता हूं। तुम एक जिम्मेदारी निभा रही हो और उसे पूरा करने में मैं भी तुम्हारा साथ देना चाहता हूं। हर मोड़ पर मैं तुम्हारे साथ खड़ा होना चाहता हूं। मैं पीछे नहीं हट सकता हूं। तो अब चाहे तुम मुझे जितना भी रोको, मैं तो आऊंगा ही। जिंदगी भर मैं सिर्फ तुम्हारे पास रहूंगा दिव्यानी। दिव्यानी, तुमने अपने गांव के बारे में कितना कुछ बताया। उसे सुनकर मैं और प्रभा बातें करते थे कि तुम्हारा प्यार कामयाब नहीं होगा, लेकिन शिवा ने किसी भी बात पर ध्यान नहीं दिया। जानती हो ना तुम? क्योंकि शिवा तुमसे बहुत प्यार करता है, और तुम इसे भूल जाओगी ऐसा कहोगी तो ऐसे कैसे चलेगा? तुम्हारे अंदर दिव्य शक्तियों का वास है, अब कहने के लिए बचा ही क्या। तुम्हारे प्यार को सीधा सीधा भगवान का आशीर्वाद भी मिलेगा। शिवा को छोड़कर अलग होने की बात मत सोचना। शिवा, अब मैं तुमसे क्या कहूँ? अगर मैं कुछ भी कहूंगी तो उसका जवाब देकर तुम हमेशा की तरह मेरा मुंह बंद कर दोगे। अच्छा, पहले तुम पूरी तरह ठीक होकर
घर वापस चले जाओ। मैं यहाँ रहकर तुम्हारी देखभाल करना चाहती हूँ, लेकिन अभी गांव के हालात ठीक नहीं है। क्या? ये क्या कह रही हो तुम? जमींदार के परिवार ने हमारे गांव में एक तांत्रिक को बुलाया है। मंत्र तंत्र जानने वाला वो नंबोदरी सप्त माताओं की मूर्ति जहाँ पर है उस जगह को ढूंढकर उन्हें अपने वश में करना चाहता है। गांव में मेरे पापा और छोटी बहन बिल्कुल अकेले हैं। मुझे डर है कि वो नंबोदरी उन्हें किसी तरह की कोई चोट ना पहुंचा दे, इसलिए मुझे फौरन गांव जाना ही होगा। उस नंबोदरी ने कहीं तुम्हें कोई भी तकलीफ पहुंचाई तो? वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता शिवा। ठीक है, तुम फौरन गांव चली जाओ। जैसे मैं थोड़ा सा ठीक हो जाऊंगा मैं भी वहां पर आ जाऊंगा। नहीं शिवा, पहले तुम अपनी हेल्थ का ख्याल रखो। माँ को बता देना। अब मैं चलती हूँ। जयंती, शिवा का ख्याल रखना। कृष्णा आ गया, उसके लिए भी छाछ लेकर आओ। ठीक है गुरुजी। आओ कृष्णा। कृष्णा को उदास आते हुए देखा तो सोचा कि आखिर क्या हुआ होगा उसे। छोटे जमींदार को उसका प्यार उसे नहीं मिला होगा। यही है उसकी तकलीफ। हाँ? आप तो हर चीज को जानते ही हैं, लेकिन मैं क्या करूं अब? आपकी मंत्र शक्ति से कुछ हो सकता है? क्या आप मुझे मेरा प्यार दिलवा सकते हैं? सही में मैं सौम्या को बचपन से ही देखता आ रहा हूं। बचपन से ही मैं उससे प्यार करता हूं, लेकिन इस श्राप की वजह से मैं आज तक सौम्या से शादी के बारे में आज तक मैं बात भी नहीं कर पाया था। और इसी बीच एक पोस्टमैन ने उससे अपने प्यार का इजहार कर दिया। और इतना ही नहीं, उस पोस्टमैन से उसकी शादी भी होने वाली थी, लेकिन शादी से पहले ही उसकी श्राप की वजह से उस पोस्टमैन की जान चली गई। और उस हादसे के बाद से ही लोग प्यार के नाम से और डरने लग गए हैं। दिव्यानी की वजह से हमारे गांव को मुक्ति मिल सकती है, और अब आप भी यहाँ आकर हमें गंगा माँ के श्राप से मुक्ति दिलवाने की कोशिश कर रहे हैं। ये सब बातें सुनकर मुझे थोड़ी सी हिम्मत मिल रही है। उस दिन आपने मेरे मन की सारी बातें बता दी थी। उसी भरोसे से आज मैं सौम्या के पास गया था, और सौम्या से आज मैंने अपने दिल की सारी बातें भी बता दी। लेकिन वो तो सिर्फ एक जिद पे अड़ी है। बार बार कह रही है कि अब उसे जिंदगी में किसी दूसरे आदमी से ना प्यार करना है और ना ही वो शादी करना चाहती है। क्या इस मामले में आप अपनी शक्ति से मेरी कोई मदद कर सकते हैं? तुमने अपने प्यार के बारे में बताया तो उसने इनकार कर दिया क्या? और इसलिए तुमने मेरे ऊपर से ही भरोसा उठा दिया। मैंने कहा था कि मैं तुमसे मिलवाऊंगा, फिर भी तुमने खुद जाकर मांगा, तो वो कैसे मानेगी? मैंने तुम्हें पहले ही मना किया था ना। मुझे एक बार बताना तो चाहिए था, मैं तुम्हारे लिए कोई जतन करता ना। अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है, याद रखना। तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं। मैं अपनी मंत्र शक्तियों से तुम जिसे प्यार करते हो उसे यहाँ बुला सकता हूँ, और वो भी तुमसे प्यार करती है, उससे बुलवा भी सकता हूँ। क्या सच में ऐसा हो सकता है? और क्या गुरुजी? इस केशव नंबोदरी को तुम अभी तक जान नहीं पाए। कोई बात नहीं। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। बिल्कुल परेशान मत हो। मेरे अंदर कितनी शक्तियां हैं अभी तुम्हें दिखाता हूं। नारायण,
मोहिनी चक्र बनाकर पंचदीप जलाकर रखो। ठीक है गुरुजी। पी लो। तुम्हारे मन के अंदर सौम्य है ना? उसका नाम इस आईने पर लिखो। क्या सोच रहे हो? लिखो। श्रीं ह्रीं क्लीं सर्वलोकम मोहिनी वशीहम देवाय देवा। आओ आओ। ओम श्रीं ह्रीं क्लीं सर्वलोक मोहिनी वशीहम देवाय देवा। आओ आओ। ओम श्रीं क्लीं ह्रीं सर्वलोकम मोहिनी वशीयम देवाय देवा। आओ आओ। देवाय देवा। आओ आओ। ओम श्रीं ह्रीं क्लीं। अरे अरे, बारिश हो रही है। कपड़ा सूखने के लिए डाला था ना मैंने।
मोहिनी वशीयम। आओ आओ। सौम्या, स्वामी जी, ये कैसे हो सकता है? मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि सौम्या यहाँ पर है। सौम्या, कृष्णा ने तुम्हें बुलाया। आकर इससे बात करो। कृष्णा क्या चाहता है पूछो और उसके मन को तसल्ली दो। कृष्णा जो सुनना चाहता है तुम आकर इससे बोलो। कृष्णा, मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। कृष्णा, मैं तुमसे शादी करूंगी। सौम्या, तुम ये बात कह रही हो, लेकिन अभी थोड़ी देर पहले तो तुमने मुझे मना कर दिया था। सौम्या, तुम्हें मैं बहुत पसंद करती हूँ। मैं तुमसे शादी करूंगी। स्वामी जी, ये सब कैसे हो सकता है? कुछ देर पहले इसने मना कर दिया था और अभी ये हाँ बोल रही है। ये सब मेरी तांत्रिक शक्तियों का कमाल है। किसी एक को अपने वश में करके हम जो भी चाहें उसके मुंह से बुलवा सकते हैं। हाँ, ये कोई साधारण कार्य नहीं है। स्वामी जी, जिस तरह मैं इसे सच में चाहता हूँ उसी तरह ये भी मुझे सच में चाहे। ये अभी तो हाँ कह रही है, लेकिन बाद में जब ये वशीकरण से बाहर आ जाएगी तब इसे लगेगा कि हमने इसे अपने जाल में फंसा लिया और ये मुझे छोड़कर चली जाएगी। कृष्णा, प्यार में जीत हासिल करनी है तो मैं जो चाहता हूँ एक रास्ता चुनना होगा तुम्हें। वो गलत नहीं है। और इतना ही नहीं, मंगलसूत्र बांधने के बाद ये तुम्हारी बीवी होगी। फिर ये तुमसे कैसे जुदा होगी? तुम इस बात का जवाब दे सकते हो? स्वामी जी, शादी अगर पत्थर से भी हो जाए तो भी लड़की उसे पूछती है, लेकिन जब उसे पता चलेगा कि उसकी मर्जी के बगैर उसकी शादी की गई है तो वो इस शादी के मंगलसूत्र को निकालकर फेंक देगी। देखिए, मैं सौम्या के साथ किसी भी धोखे से शादी नहीं करना चाहता हूं स्वामी जी, भले ही इसमें वक्त क्यों ना लग जाए। मैं इंतजार करने को तैयार हूं। सौम्या को उसके घर भेज दीजिए स्वामी जी। वापस अपने घर चली जाओ। स्वामी जी, कृपा करके उसे वशीकरण से बाहर निकाल दीजिए, कहीं कोई समस्या न खड़ी हो जाए। यहाँ इस वशीकरण को भंग किया तो वो यहाँ क्यों आई थी उसे शक हो जाएगा। तुम ही कारण हो। अगर वो समझ गई तो तुम्हारे ऊपर गुस्सा होगी। सौम्या के घर जाने के बाद आईने पर लिखा उसका नाम मिटा दिया तो वो मुक्त हो जाएगी। देखिए स्वामी जी, वशीकरण की वजह से अगर उसे यह भी याद नहीं कि वो कहां आ रही है और कहां जा रही है, तो फिर क्या वशीकरण से शादी करने के बाद उसे सब कुछ याद रहेगा? कृष्णा, सौम्या जब होश में रहेगी
तभी उसकी शादी करवाऊंगा, याद रखना इस बात को। इतना ही ना, मैं तुम्हारे लिए उससे बात करता हूँ। आप बात करेंगे तो उसके अंदर डर पैदा हो जाएगा। मुझे ये डर नहीं चाहिए। किससे कैसे बात करनी है मैं जानता हूँ। आप जो कुछ कर रहे हैं, क्या उससे सौम्या से मेरा विवाह हो जाएगा? अवश्य होगा। गंगा माँ के शाप के विरुद्ध जाकर मैं तुम्हारी शादी करवाऊंगा, और मेरी शक्ति क्या है गांव वालों को बताऊंगा। देखते जाओ बस। भैया, 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 माँ खाना खाने बुला रही है, चलो। भैया, भैया, माँ खाना खाने बुला रही है, चलो ना। भैया, माँ खाना खाने बुला रही है, चलो। भैया, ए, पागल क्या? तूने मुझे बिल्कुल डरा दिया। क्या कर रहे हो? सौम्या की फोटो देख रहे हो ना? नहीं, वैसा कुछ नहीं है। तो यहाँ बैठकर उसकी फोटो क्यों देख रहे हो? इसका मतलब तुम्हारे बीच कुछ है ना? बोलो ना, ऐसे चुप क्यों खड़े हो? ये बात सच है कंचन, मैं सौम्या से बहुत प्यार करता हूँ। भैया, किसी और गांव की लड़की से प्यार करते हो ऐसा कहते तो मुझे बहुत खुशी होती। सौम्या हमारे गांव की लड़की है और सब जानते हैं कि वो एक बार पहले भी। वो सब मैं जानता हूँ, लेकिन अब क्या कर सकता हूँ? बचपन से ही मैं उसे प्यार करता आ रहा हूँ। मेरे प्यार का इजहार करने से पहले ही वो पोस्टमैन सौम्या की जिंदगी में दाखिल हो गया था, पर आज भी मेरा प्यार कम नहीं हुआ। लेकिन आज भी मेरे दिल में मेरा प्यार जिंदा है। प्यार जिंदा हो सकता है भैया, लेकिन उससे शादी कैसे कर सकते हो तुम? शादी कर ली तो तुम्हारी जान खतरे में पड़ जाएगी। ये सब मुझे पता है, लेकिन मैं अपने मन को नहीं समझा सकता। मैं उससे प्यार करता हूँ और उसे भूल नहीं पा रहा हूँ। सौम्या को मैं नहीं भूल सकता। तो इस वजह से खुशी खुशी अपनी जान दांव पर लगा दोगे क्या भैया? जिंदगी में प्यार और शादी जरूरी है, मानती हूँ, पर तुम्हारे प्यार करने से क्या होता है? सौम्या को भी तो तुमसे प्यार करना चाहिए। हाँ, बिल्कुल करना चाहिए। नंबोदरी ने वादा किया है कि वो हम दोनों की शादी करवा देगा। नंबोदरी ने कहा? अब तुम्हारे प्यार और उसके बीच क्या संबंध? उसे बोले बिना ही उसने मेरे मन की सारी बातें जान ली। उसने वादा किया कि वो हम दोनों को जरूर मिलाएगा। पहले तो तुम कह रहे थे कि मैं देवयानी का साथ दूंगा, और अब कह रहे हो कि नंबोदरी के साथ हूँ। आखिर तुम करना क्या चाहते हो? इस गांव में नंबोदरी के आने के बाद से मेरा उस पर भरोसा बढ़ गया है। सप्त माताओं की मूर्ति कहाँ पर है किसी को नहीं पता, और दिव्यानी उन मूर्तियों को फिर से स्थापित कर पाएगी ऐसा नहीं लग रहा है। बहुत मुश्किल है। दिव्यानी से इतना मुश्किल काम नहीं होने वाला। नंबोदरी सौम्या के मन को बदलकर उसके मन में मेरा प्यार जगा सकता है। तुम चुप क्यों हो गई? अगर उसने अपनी मंत्र शक्तियों से सौम्या को मना भी लिया, तो उसके मन में तुम्हारे लिए जो प्यार है वो सच्चा होगा क्या? मंत्र शक्ति से नहीं, वो मेरे लिए खुद उससे बात करेंगे और सौम्या को वो मेरे प्यार का एहसास भी दिलवाएंगे। अगर ऐसा हो भी गया तो वो हमारे गांव की लड़की है, उससे शादी कर ली तो? गंगा माँ के श्राप से मुझे कुछ नहीं होने वाला। शादी के बाद हम दोनों खुशी से जिएंगे, ऐसा उसने मुझसे वादा किया है। मेरे हिसाब से तो तुम्हें उस पर भरोसा नहीं करना चाहिए। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो वो तो छोड़कर चला जाएगा, लेकिन नुकसान तो। कंचन, मैं फैसला कर चुका हूँ। डर डर के जीने से अच्छा है कि हम खुशी से एक बार जिंदगी जिए और मर जाएं। भैया देखो कंचन, जो भी होगा ठीक होगा। नंबोदरी ने मुझसे वादा किया है, वो इस गांव की सारी परेशानियों को भी जल्दी दूर कर देगा। तुम तो बड़ी आसानी से कह रहे हो, लेकिन इसके लिए मम्मी पापा को भी मानना चाहिए ना। मैं उन्हें मना लूंगा, लेकिन अभी के लिए फिलहाल तो उनसे कुछ भी मत बोलना। एक बार सारा काम हो जाए तो मैं उन्हें खुद बता दूंगा। जैसा मैं सोच रहा हूँ, अगर वैसा हो गया तो हमारी शादी से इस गांव में एक नई शुरुआत हो जाएगी, और उसी के लिए मैं अपनी जान की परवाह किए बगैर आगे बढ़ने को तैयार हूँ। और ये सब मैं अपनी जिंदगी के लिए नहीं कर रहा हूँ,
पूरे गांव वालों की जिंदगी के लिए कर रहा हूँ। ठीक है भैया, मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करूंगी। माँ कब से खाने के लिए बुला रही है, अब चलो जल्दी। चलो ना। पापा, आपको डरने की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं होगा। भगवान हमें और तकलीफ नहीं देंगे पापा। आप देखिएगा शिवा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। दीदी जरूर खुशी खुशी घर लौटेगी। अच्छी खबर के साथ आए ऐसा मैंने माता से प्रार्थना किया है, लेकिन अभी तक तुम्हारी दीदी आई क्यों नहीं? वहाँ क्या हुआ है हमें बहुत फिक्र हो रही है। कम से कम एक फोन करके बता देती कि वहाँ क्या हुआ है। मैं अभी दीदी का ही फोन ट्राई कर रही थी पापा, पर फोन लग नहीं रहा था। मेरे ख्याल से दीदी ट्रैवल कर रही होगी, इसलिए नेटवर्क नहीं होगा शायद। आपको हमारे गांव के बारे में तो पता ही है ना, जगह जगह पर सिग्नल गायब हो जाता है। फिर कहाँ दीदी से बात हो पाएगी पापा। आओ बेटी दिव्यानी। क्यों बेटी, अब शिवा कैसा है? डॉक्टर ने कहा कि अब खतरे की बात नहीं है। कैसा खतरा? ये तुम किस तरह की बात कर रही हो? हाँ पापा, बहुत भयानक एक्सीडेंट हुआ था। चोट ज्यादा लगी थी और खून बहने की वजह से खतरा ज्यादा बढ़ गया था। जब मैं गई तो उस वक्त पल्स रेट बहुत डाउन थी और डॉक्टर्स भी हमसे कह रहे थे कि बचने की उम्मीद कम है। फिर क्या हुआ? ये अभी सीरियस कंडीशन से बाहर नहीं है। शिवा की विल पावर से, और जैसा कि लोग कहते हैं मेरे अंदर किसी दैवीय शक्ति का वास है, उससे मेरा हाथ लगते ही शिवा को होश आ गया। डॉक्टर्स भी हैरान रह गए। उसे कुछ होना नहीं चाहिए, ऐसी प्रार्थना कर रही थी और माँ के आशीर्वाद से शिवा बिल्कुल ठीक है। सच है बेटी, कहीं उसे कुछ हो ना जाए इसके डर से माता ने अपनी इच्छा बता दी। ये देखो बेटी, एक लड़के ने तेरी बहन के साथ शादी करने की सोची, नाग माँ ने उसकी बलि ले ली। तुम्हारा हाथ मांगने शिवा आ रहा था तो उसकी भी ऐसी हालत हो गई। ईश्वर की कृपा से वो बच तो गया, लेकिन हमेशा उसके साथ अच्छा होगा इसकी मुझे उम्मीद नहीं है बेटी। वो फिर से इस गांव की तरफ आए ऐसा मना तो करके आई हो ना? देवयानी, क्या सोच रही हो बेटी? कुछ नहीं पापा, मैं जो भी कहती हूँ शिवा वो मानने के लिए तैयार ही नहीं होता है। शिवा और उसकी माँ जब हमारे गांव में आए थे, मुझे जो भी पसंद है गंगा माँ उसे स्वीकार कर लेती है, तो शिवा को इस गांव में कोई खतरा नहीं है, ऐसा मठाधिपति जी ने कहा था। और उनके ऐसा कहने से शिवा को भरोसा हो गया कि वो यहाँ सुरक्षित है। ये एक्सीडेंट हुआ है, वो ये मानने के लिए तैयार ही नहीं है। वो यहाँ से जाना ही नहीं चाहता। ये सब जानने के बाद भी वो यहाँ आने के लिए क्यों पीछे पड़ा है? अगर उसे कुछ हो गया तो ये पाप हम पर आएगा। पापा, अब इस बात से आप नाराज मत होइए। श्राप की वजह से अगर ये एक्सीडेंट होता तो उन तीनों में से शायद किसी की भी जान नहीं बचती, लेकिन
फिर भी शिवा ये बात मानने के लिए तैयार ही नहीं है। कहता है मुझसे बहुत प्यार करता है, मुझसे दूर नहीं रह सकता। कहता है मेरे लिए जान भी दे सकता है। अब ऐसे इंसान को मैं समझाऊं तो कैसे समझाऊं? पापा, इस वक्त मुझे सिर्फ और सिर्फ सप्त माताओं की मूर्तियां ढूंढनी है। यही मेरा फर्ज है। इसके अलावा और किसी बारे में नहीं सोच सकती। मैं पीछे नहीं हट सकती, बिल्कुल नहीं। लेकिन सुनने में आया है कि वो तांत्रिक नंबूदरी जो गांव छोड़कर जाने वाला था, वो अभी भी हमारे गांव के बाहर ही एक पुराने घर में रहकर कोई पूजा पाठ कर रहा है। जो वो सोच कर आया है उसे पूरा किए बिना वो नंबूदरी इस गांव को छोड़कर नहीं जाएगा पापा। वो हमारे गांव के बाहर रुका हुआ है, इसलिए हम उसे ये भी नहीं कह सकते कि वो उस घर को छोड़कर चला जाए। इस गांव को ही नहीं बल्कि किसी को भी उस नंबूदरी से कोई खतरा ना हो, हमें ध्यान रखना होगा। इसलिए हमें उससे सतर्क रहना होगा पापा। सौम्या, सौम्या, पापा। तुम्हारी दीदी थक कर आई है, जाओ उसे कुछ खाने को दे दो। छोटे छोटे, आप कौन है जी? मेरा नाम परम ज्योति है। मैं आयुर्वेद का वैद्य हूँ। कनिकापुर जाना है मुझे। वहाँ किसके घर जाना है ये मैं जान सकता हूँ क्या? बोलूंगा तो लेकर जाओगे क्या? उस बात के लिए नहीं, गांव के अंदर पहले से एक वैद्य मौजूद हैं। आपको यहाँ किसने बुलाया ये जानना चाह रहा था। किसी के घर नहीं जाना है, थोड़ी जड़ी बूटियों को ढूंढना है। जड़ी बूटी? हाँ बेटा, कनिकापुर गांव के पास में एक भूतवन नाम का एक बड़ा जंगल है। छोटे, आप कौन है जी? मेरा नाम परम ज्योति है। मैं आयुर्वेद का वैद्य हूँ। कनिकापुर जाना है मुझे। वहाँ किसके घर जाना है ये मैं जान सकता हूँ क्या? बोलूंगा तो लेकर जाओगे क्या? उस बात के लिए नहीं, गांव के अंदर पहले से एक वैद्य मौजूद हैं। आपको यहाँ किसने बुलाया ये जानना चाह रहा था। किसी के घर नहीं जाना है, थोड़ी जड़ी बूटियों को ढूंढना है। जड़ी बूटी? हाँ बेटा, कनिकापुर गांव के पास में एक भूतवन नाम का एक बड़ा जंगल है।
यहाँ बहुत महत्वपूर्ण जड़ी बूटियां हैं, ऐसा मैंने तालपत्री में पढ़ा था। अब तक किसी को भी ऐसी जड़ी बूटी नहीं मिली है। मैं उसका इस्तेमाल करके कितनी बीमारियों को पल में ठीक कर सकता हूँ। तो ठीक है साधु जी, भूत बन के बारे में तालपत्री में पढ़ा था ना, और किसी से पूछा है क्या? नहीं। क्यों? कनिकापुर के बारे में आप कुछ जानते हैं क्या? नहीं। क्यों? इतना प्रसिद्ध गांव है ये तो। आपको उसके बारे में जानकारी नहीं है। जाइए जी, भूत बन के अंदर गया ना, कोई जिंदा वापस नहीं आता। जड़ी बूटी के लिए कोई दूसरा जंगल देख लीजिए। आसाम कामाख्या से लेकर एक से एक जगह गया हूँ, ऐसा कोई भी जंगल नहीं है जहाँ ऐसी जड़ी बूटियाँ पाई जाती हूँ। मेरे पास ये जड़ी बूटी है ना, कोई भी जानवर आएगा तो मैं उसे भगा दूंगा। हाँ, तो वो डर के मारे हमारे पास नहीं आएगा। ऐसा क्या? इन शक्तियों के सामने पागल हाथी भी नहीं आएगा। इस जड़ के पास में इतनी शक्ति है कि तुम सोच भी नहीं सकते हो। सही कहूँ तो मैं इसे अपने काम के लिए इस्तेमाल करता हूँ। तुम कह रहे हो कि उस भूत वन में हम नहीं जा सकते हैं, मुझे ये बात मजाक की लगती है। तुम नाव लेकर चलो भाई। यहाँ तक आप कह रहे हैं तो उसके लिए लेकर जा रहा हूँ। हाँ। आ जाइए, बैठिए। चलें। एक दिन में कितना कमा लेते हो? 100 रुपए तक कमा लेता हूँ, वो भी बड़ी बात है। किसी किसी दिन तो कुछ भी नहीं होता। क्यों भाई? भूत बन के बारे में इतनी जानकारी रखते हो, लेकिन उसका मतलब नहीं मालूम तुम्हें। इसके बारे में लोगों को पता चला तो यहाँ बहुत लोग आएंगे। 1000 से 1500 कमा लोगे। ऐसा खजाना छिपा है इस जंगल के अंदर। अच्छा, तुम कभी इस जंगल के अंदर गए नहीं क्या? माता गंगा माँ के आदेश के बिना किसी को खजाना नहीं मिलेगा। एक रिपोर्टर आया था, मेरी बात माने बिना अंदर गया। बहुत समझाया उसे, उसकी चिल्लाने की आवाज सुनी तो मैं वोट निकाल करके भाग गया। मैंने इसके बारे में पहले ही सुन रखा था, इसीलिए शक्तिशाली जड़ी बूटी लेकर आया हूँ। कोई भी बुरी शक्ति मेरे पास नहीं आ सकती है। तुम चिंता मत करो, मैं सही सलामत वापस आऊंगा। जो भी हो, सुरक्षित वापस लौट आए तो अच्छी बात है। वो सब भी जान जाएंगे। 4 लोगों के काम आएगी, इसीलिए आपको लेकर के जा रहा हूँ। काम पूरा करके तुरंत वापस आ जाइएगा, नहीं तो मैं बोट लेके निकल जाऊंगा। छोटे, मुझे थोड़ा समय तो लग ही जाएगा, थोड़ा रुक जाना बेटा। थोड़ा आगे पीछे होगा तो भी कोई बात नहीं। ये क्या छोटे, यहाँ आकर बोट घूमने लग गई? भूत बन के पास आ गए हैं ना, इसीलिए ऐसा हो रहा है। अच्छा, इसके लिए कोई जड़ी बूटी है आपके पास? मैंने कहा ना बेटा, इसका इस्तेमाल किसी अच्छे काम के लिए करते हैं। सुनिए वैद्य जी, किनारे पर ज्यादा इंतजार मत करवाइएगा। जल्दी से जड़ी बूटी निकाल करके आ जाइएगा, वरना मैं जाऊंगा। छोटे, आने में थोड़ा समय लगेगा, तुम रुक जाना, जाना मत। सीधे चलते जाइएगा, पीछे क्या हुआ परवाह नहीं, आए तो ठीक है।
तुम्हें जब से मैंने देखा है मैं तुम्हारी ही यादों में रहता हूँ। तुम्हारे बिना मैं अपनी जिंदगी के बारे में सोच भी नहीं सकता। इससे अच्छा तो मुझे लगता है कि मैं मर जाऊं, उसमें मुझे ज्यादा खुशी मिलेगी। सौम्या, डरो मत। मैं तुम्ही से मिलने के लिए यहाँ पर खुद चलकर आया हूँ। आज तुम्हारा प्रेम दिवस है ना, है ना? आपको कैसे? मैं नंबोदरी, सभी तंत्र विद्या जानने वाला मैं, लोगों के मन को भी पढ़ लेता हूं। मैं इतनी विद्याएं जानता हूं। सामने वाले की आंखों में देखकर उसके मन में क्या चल रहा है बता सकता हूं। हर कोई प्रेम करता है, एक दूसरे के लिए जीता है और मरता भी है। सही कहा ना मैंने? लेकिन जब अपना प्रेम आंखों के सामने खत्म हो तो वह दुख मैं समझ सकता हूं। सही कहा ना? ये मेरा दुख है स्वामी जी। मेरे इस दर्द को मेरे ही अंदर रहने दीजिए। मेरे लिए किसी को परेशान नहीं होना चाहिए। तुम्हारा प्रेम, तुम्हारा दुख, चिंता करने वाला मैं कौन हूं? लेकिन एक बात बताना चाहता हूं, जब कोई जन्म लेता है तो वो बड़ा भी होता है। जीवन बहुत महत्वपूर्ण है, उसे ऐसे नहीं छोड़ना चाहिए। बहुत पाप लगता है। परेशानियां किसके जीवन में नहीं है, उन सब से लड़कर हमें आगे बढ़ना चाहिए। यह जीवन हमें यही सिखाता है। सही कहा ना? सबके प्रेम की परीक्षा होती है। उस परीक्षा से कोई सोचे कि बच जाए, नहीं बच सकता। इसीलिए परीक्षा के लिए तैयार रहना चाहिए। थोड़ी बहुत परेशानियों से जिंदगी खत्म नहीं हो जाती है सौम्या। सौम्या की जिंदगी से अगर एक प्यार चला गया तो क्या उसे फिर से प्यार मिल जाएगा? कन्नन को भूलने के लिए कह रहे हैं? उसकी यादें अब तक मेरे दिल में है, मैं उसी के लिए जिंदा हूँ। सौम्या की जिंदगी से उसका प्यार छीन लिया गया तो वो कृष्णा से कैसे प्यार करेगी? अगर तुमने मना किया तो कृष्णा पागल हो जाएगा। ये मेरा किला है।
तुम भला कैसे मर सकती हो? तुम कन्नन की याद में जी रही हो ना? उसी तरह तुम्हारे बारे में सोचकर कृष्णा भी अपना जीवन जी रहा है। सौम्या के लिए वो मर जाने के लिए भी तैयार है। तुम्हें सोचना चाहिए कि तुम कितनी भाग्यशाली हो। मैंने प्रश्न पत्री देखा। तुम्हारा मंगल शुभ है और साथ में बहुत शक्तिशाली भी। कृष्णा से विवाह करके बहुत खुश रहोगी, तुम्हारी कुंडली कहती है। आप चाहते हैं मैं कृष्णा से शादी कर लूं? प्यार की वजह से मैं पहले भी कन्नन की बलि चढ़ा चुकी हूँ। उस दर्द से अब तक उभर नहीं पाई, अब तक तड़प रही हूँ। और अब कृष्णा भी। कन्नन तुमसे प्यार करता था, मगर कृष्णा उससे भी ज्यादा प्यार करता है। उससे विवाह करके तुम खुश रहोगी, तुम्हें अच्छे फल की प्राप्ति भी होगी। कृष्णा का प्रेम पवित्र है। गंगा माँ के श्राप से तुम्हें डरने की जरूरत नहीं। विवाह के बाद 48 दिन पार हो गए तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। फिर तुम्हें कृष्णा को कोई अलग नहीं कर सकता। बस तभी तक सावधान होने की जरूरत पड़ेगी। उसके लिए मैं हूं। इतनी शक्तियां मेरे अंदर व्याप्त हैं। इस केशव नंबूदरी के तांत्रिक विद्या के सामने गंगा माँ की सारी शक्तियां धूल बन जाएंगी। मैंने पुरोहित को दृष्टि लौटाई है, तुम्हें पता है ना? तुम दीर्घ सुमंगली होकर पूरी जिंदगी खुश रहोगी। कृष्णा जमींदार के घर का वारिस है। तुम उसके घर की बहू बनकर बहुत खुश रहोगी। तुम्हारा जीवन रानियों की तरह होगा। लोग तुम्हारा बहुत सम्मान करेंगे। गांव में इस शादी के बारे में लोग चर्चा करेंगे। गांव की बाकी लड़कियों को भी हिम्मत मिलेगी तुमसे। कृष्णा तुम्हें ढूंढते हुए आएगा, उसे तुम्हें जवाब देना होगा। ये क्या गुरुजी? ये तो बिना जवाब दिए ही वापस जा रही। जवाब देने का समय आना चाहिए। मैं जानता हूं वो कृष्णा को अच्छा ही जवाब देगी। प्रसन्न अंजनीय, जय अंजनीय, जय अंजनीय, श्री रामदूतम वायुपुत्रम। ये मेरा किला है। यहाँ आने वालों को मैं जिंदा नहीं छोड़ती। कनिकापुर को मेरा दिया हुआ श्राप ऐसे ही फलता रहेगा। इस गांव को जलकर शमशान बनता देखने के लिए मैं तड़प रही हूँ। इसलिए मैंने भूत वन में ही अपना निवास बनाया है। मेरे किले के अंदर आने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? अब देख मैं तेरी क्या हालत करती हूँ। मेरे भगवान, जय अंजनीय, प्रसन्न अंजनीय, जय अंजनीय, वायुपुत्रम, प्रसन्न अंजनीय, जय अंजनीय, वायुपुत्रम, वायुपुत्रम, श्री रामदूतम, प्रसन्न अंजनीय, जय अंजनीय। अब देख मुझे कुछ मैं मत तेरी करना। क्या हालत करती हूँ। मुझे कुछ मत करना, मैं चला जाता हूँ, मैं चला जाता हूँ। नहीं, मुझे छोड़ दो। मैं यहाँ वापस कभी नहीं आऊंगा। चला जाता हूँ, कभी नहीं आऊंगा। मुझे यहाँ से जाने दो, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। जिस रास्ते आया हूँ उसी से लौट जाता हूँ। मैं चला जाता हूँ, मैं चला जाता हूँ, मैं चला जाता हूँ। मैं जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ, मुझे मत मारो। मैं जा रहा हूँ, मैं चला जाता हूँ, मैं चला जाता हूँ। मुझसे गलती हो गई। नंबूदरी जी, हेलो, बोलिए स्वामी जी।
मैं शिष्य नारायण बोल रहा हूँ। मैं फोन गुरुजी को देता हूँ। हाँ दीजिए ना। कृष्णा जी बात कर रहे हैं। कृष्णा, बोलिए स्वामी जी। मैंने सौम्या से बात की, तुम्हारे प्रेम के बारे में उसे अच्छे से समझाया, उसके सारे डर को भी मैंने दूर कर दिया। अब उसके अंदर बदलाव आ चुका है, मैंने देखा। तुम सौम्या से मिलकर अब बात करो, वो ना नहीं कहेगी तुम्हें। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है, लेकिन मुझे पता है कि आपके लिए सब कुछ संभव है। मैं आपको कैसे धन्यवाद कहूँ, मेरी तो समझ में नहीं आ रहा। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी। शुक्रिया किस लिए कृष्णा, बस तुम्हारी शादी हो जाए मैं खुश हो जाऊंगा। मैं सौम्या से बात करके फिर आपसे मिलता हूँ। वो हाँ करेगी पक्का, मुझे पूरा विश्वास है। और सुनो, अपने घर वालों को राजी कर लो शादी के लिए समझ गया ना? ठीक है स्वामी जी, जैसा आप कह रहे हैं। अगर हम दोनों ने शादी करने के बाद 48 दिन गुजार लिए तो फिर हमें कुछ भी नहीं हो पाएगा स्वामी जी। मेरे ऊपर भरोसा करके तुमने अपनी जान को दांव पर लगाया। अब ये मेरी चुनौती है। मैंने जितनी भी तांत्रिक विद्या सीखी है उसका उपयोग करूंगा। अपनी जान देकर भी तुम्हें बचाऊंगा मैं। तुम निश्चिंत रहो और जाकर सौम्या से मिलो। ठीक है स्वामी जी, मैं जाकर उससे मिलता हूँ। यस। वो बैग कहीं नहीं दिख रहा है। अरे कोई मुझे आकर बचाओ, कोई आओ। हे, 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 कोई भूत मुझे भगा रहा है। अरे कोई बचाओ, मैं जा रहा हूँ। जी क्या हुआ? मेरे पीछे कोई है, मैं इस तरफ कभी नहीं आऊंगा। अरे कोई बचाओ जी। मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। क्या हुआ? आ जाइए, आ जाइए, जल्दी आइए, जल्दी जल्दी से नाव निकालो। आखिर हुआ क्या है बताइएगा। मुझे बचा लो भाई, जल्दी से बोट निकालो भाई, बोट निकालो, जल्दी करो, पीछे कोई आ रहा है। जल्दी करो, बोट निकालो, जल्दी जल्दी। हाँ, जल्दी। मैंने कहा था लेकिन आपने मेरी बात नहीं सुनी, फिर भी आप बच करके वापस आ गए। जंगल में एक कुंवारी लड़की की आत्मा भटक रही। क्यों वैद्य जी, क्या बोल रहे हैं आप? एक मिनट, एक मिनट। कितना खेल दिखाया उसने मेरी आंखों के सामने। उसकी हंसी का मत पूछो, उसकी हंसी तो बहुत डरावनी थी। क्यों वैद्य जी, क्या कह रहे हैं? मुझे लगा वो मुझे मार डालेगी। फिर क्या हुआ वैद्य जी? मुझे लगा कि मैं अब नहीं बच पाऊंगा, मर जाऊंगा। जल्दी भागो। मैंने आपसे कितनी बार मना किया था, लेकिन आप माने नहीं। ये अच्छा है कि आप जिंदा वापस आ गए, इसी बात की खुशी है।